कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। आज नए साल का दिन आप सभी को यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को कि आप इस ठंड में भी यहाँ पे पहुंचे हो। और पर सबसे आज के दिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस मुंह से और कैसे देश के लोगों को और खास करके हमारी बहनों को जो देश में अपने आप को खास करके यूपी में और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको मैं किस मुंह से हैप्पी न्यू ईयर कहूं। आप सभी को पता है, मीडिया के मेरे साथियों, मेरे भाई बहन, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले, वो अब उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया से निकाला गया है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उपयोग करता है, वो देखने लायक है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है, कोई माँ बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज, 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी
उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना, लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। ये है कुणाल पांडे जी का भाजपा के अध्यक्ष के साथ पर्सनल रिलेशंस। ये है स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जिसका बुलडोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पे चल सकता है, पर जब बात उन्हीं के पदाधिकारियों की जो रेपिस्ट है, कहां गया बुलडोजर? क्या बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया है? क्या डीजल महंगा हो गया इसलिए बुलडोजर नहीं चला पा रहे हो? शर्म। अब ये लीजिए, ऐसी भी बात नहीं है कि वहां का मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उनको एक बार मिला, एक बार दो बार, कुछ तो होगा घनिष्ठता, वरना इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसे 1 to 1। ये लीजिए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ भी, ब्रजेश पाठक के साथ भी घनिष्ठता, और देश के जो यहाँ पे देश में महिलाओं एवं बाल विकास की बात करने वाली, और जिसको वहां पे उस मंत्रालय का पद संभालने को दिया गया, ये भी कुछ कम नहीं है। देखिए कैसे सक्षम पटेल के साथ भाजपा आईटी सोशल मीडिया का जो पदाधिकारी सक्षम पटेल और रेपिस्ट सक्षम पटेल की घनिष्ठता मुस्कुराते हुए, इसी तरीके से होगा देश में महिलाओं का विकास। स्मृति ईरानी चुप है, क्यों चुप है? उसकी बेटी होती तो क्या वो ऐसे चुप होती? हर मामले पे चुप, हर बात पे चुप्पी। कब तक ये सहन करेंगे देश की महिलाएं कि भाजपा के पदाधिकारी महिलाओं का बलात्कार करते हैं और वो एकदम स्कॉच फ्री, एकदम उन पे कोई सवाल कोई जवाब, उनको तो छुट्टी मिल गया, भाजपा से जोड़ो और रेपिस्ट बनो। वाह। अब एक और बात जो बहुत उछलता है ना एक इंसान अपना आईटी मीडिया सेल, ये देखिए, ये कौन? मालविया जी, आप कुछ बोल सकते हो अभी? ये है घनिष्ठता आपकी, दो अलग अलग जगह समय पे। ये देखिए कुणाल, ये देखिए सक्षम पटेल। क्या कहना है अब आपका मालविया जी? यही संस्कार है आपका और आपके पार्टी का, जो बार बार महिलाओं पे अत्याचार रोकने की तो दूर की बात है, खुद महिलाओं पे अत्याचार में शामिल होते और अत्याचार क्या, रेपिस्ट है। ये मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहुत हेवी वेट है। और क्या देखना है हमें? यही है इनकी तालीम, यही सिखाया जाता है यहाँ पे रेपिस्ट बनना। और ये कहता है कि ये देश हित में यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान कोई एक जगह से नहीं जुड़ा है। जब आप इतने सारे बड़े नेताओं के साथ जुड़े होते हैं, तब आप कोई बड़े व्यक्ति होगे या किस कारण से 60 दिन, और ये 60 दिन की छुट्टी में, ये 60 दिन जो लगे, कौन कौन से जो उनके जो प्रूफ से उसे मिटाया गया होगा। याद कीजिए अंकिता भंडारी केस, किस तरीके से वहां की विधायक रेणु बिष्ट ने खुद, वो जेसीबी के ड्राइवर कह चुके हैं कि रेणु बिष्ट के आदेश पे उस होटल पे बुलडोजर चलाया गया।
हम अपने देश की पहलवानों की बात करें, ब्रिजभूषण जी तो अपने सीने तान के 56 इंच वाले छाती वाले प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े होते हैं अपना सीना तान के। इतनी हिम्मत इन लोगों को कहां से मिलती है? हिम्मत तभी मिल पाती है जब आपको संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण और कोई नहीं पर खुद भाजपा देती है इनके बलात्कारी लोगों को। ये प्रधानमंत्री जी सक्षम पटेल के साथ भी। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हो? अध्यक्ष ये देखिए, अब सवाल ये है कि क्या भाजपा के कोई नेता, भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, खुद स्मृति ईरानी जी, आईटी सेल के जो इनके अमित मालविया जी है, क्या वो इस बात पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या वो हिम्मत रखते हैं बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोलने की हिम्मत रखते हैं? वो तो बोल रहे हैं अभी कि हमने उसे निष्कासित कर दिया। क्या ये कोई जवाब है? निष्कासित करना? आप 60 दिन उसको पालते हो, उनके सारे सबूत मिटाने की कोशिश किया गया होगा 60 दिनों में। निष्कासित जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह को, जिस तरीके से और बहुत सारे रेपिस्ट जो आज भी भाजपा में वहां पे संरक्षण, वो सिर्फ वहां पे इसलिए क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन के वो वहां पे रहते हुए भी गलत कर सकते, गलत करते हुए भी वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। मैं यूपी के पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस केस में सीरियसनेस रखे, वरना मैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और प्रधानमंत्री जी खुद बनारस के हैं। एक जमाने में प्रधानमंत्री जी वैसे खुद गुजरात के भी हुआ करते थे, जब बिल्किस नाम की जो बेटी है उस पे रेप हुआ, और आज बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है, जो उनके बलात्कारी हैं, वो घूम रहे हैं फ्री। वो उनका स्वागत जो है वो कैसे किया गया? फूल मालों से, और उनका स्वागत किया गया मिठाई बांट के। तो मेरा आप सभी से, मैं खास करके आज हमारे मीडिया के साथियों से, क्योंकि आज नया साल है, मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि आप यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप ये चीजें अपने वहां पे मीडिया रूम्स तक पहुंचाते हैं। पर आज मैं आपके माध्यम से उन सभी जो शोज करते हैं ना, वो जो हमारे मीडिया के साथी हो है, भले ही वो नविका हो, सुशांत सिन्हा हो, अमिश देवगन जो आर पार करते हैं, मैं उनसे चैलेंज देती हूँ, आइए ये आर पार के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है, ये आर पार कीजिए, दिखाइए भाजपा की असलियत आर पार की। सुधीर चौधरी जी, ब्लैक एंड व्हाइट, अब तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है, और आपको क्या ग्रे चाहिए? बताइए सुधीर चौधरी जी, कीजिए ब्लैक एंड व्हाइट सारे बलात्कारियों पे, भाजपा में भरे हुए बलात्कारियों पे। अंजना ओम कश्यप जी पधारिए, हल्ला बोल। ये ऐसी बातों पे अगर हल्ला नहीं बोला जाएगा तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगे? उन सभी मीडिया के साथियों से मैं ये कहूंगी कि आप जो दिखाना चाहते हो, वो हमें पता है कि आप जो दिखाते हो वो इसलिए दिखाते हो क्योंकि आप पे दबाव है, पर याद रखिए आपकी भी बेटियां, आपकी भी बहनें देश में घूम रहे हैं। भगवान न करे वो कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी अगर कोई बहन, बेटी या कोई परिचित पढ़ने जाए और उनके साथ ये हो, आप इसके जिम्मेदार और आप उसके कसूरवार होगे। वक्त आ गया आर पार दिखाने की, वक्त आ गया ब्लैक एंड व्हाइट को दिखाने की, और वक्त आ गया हल्ला बोलने की, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज न्यू ईयर के दिन विश्वास के साथ कि मीडिया अपनी अहम भूमिका निभाएगी देश की बेटियों के हित में, देश को एक सुरक्षा देश के हित में, क्योंकि देश अब असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी जो एक बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है।